आइए कुछ बातें करते हैं। बुद्धू से बुद्धिमान बनने के लिए कुछ सोचना है। संसार में प्रभावित होकर के यहीं की चीज़ों में समय गंवा देना ये कोई बुद्धिमत्ता नहीं है, ये तो बुद्धूपना हो जाता है। खास उपलब्धि के लिए कोई गया हो बाजार, महत्वपूर्ण सौदा लेने के लिए जिससे हमारा घर परिवार चल जाए, खुशहाल बने, और वहाँ जाकर के बैठा रहे, लोगों से गप मारता रहे, अंततः कुछ घास पात बटोर करके आ जाए, तो ये तो बुद्धूपना ही हुआ। समय भी गया, पैसा भी गया, और कुछ परिवार के लिए ला भी नहीं सका, निराश हुआ। इसी पर कुछ चर्चा करते हैं, जिससे हमारा जीवन बदले और शांति की ओर बढ़े, कल्याण की ओर बढ़े, जीवन सफल हो। एक देवी अपने पति को भेजा बाजार कि जाओ नमक खरीद करके लाओ, भोजन में बहुत ज़रूरी है नमक। नमक के बिना भोजन सब फीका हो जाएगा, खाया नहीं जाएगा। कहा भी गया है कि भक्तिहीन नर सोहें कैसे, और लवण बिना बहु व्यंजन जैसे। बिना भोजन के, बिना नमक के भोजन फीका रहता है। ऐसे ही भक्ति की उपमा दी गई कि भाई बिना भक्ति के जीवन फीका है, बेकार है। क्योंकि भक्ति एक ऐसा मार्ग है कि हमें शांति, मुक्ति और जीवन को सफल बनाती है। कल्याण का मार्ग है। तो वो देवी अपने पति को नमक के लिए बाजार भेजा। लोग उसे गांव में बुद्धू कहा करते थे। देवी ने भी अपने पति का नाम लिया करती थी बुद्धू। बोली, बुद्धू जाओ बाजार से नमक लाओ। हाथ में कुछ रुपए लेकर के चल पड़ा। बुद्धू जैसा नाम था वैसा काम भी था। बुद्धूपना था, भोला भाला था। हाथ में पैसा लेकर के चल पड़ा। सहज वेशभूषा में था, साधारण। चलते चलते धूप लग गई, देखा एक वृक्ष की छाया, वहीं खड़ा हो गया। वहीं पर 4-6 लोग जुआड़ी जुआ खेल रहे थे। सोचा कि कुछ देख भी लूं और यहाँ पर सुस्ता लूं, विश्राम कर लूं। खड़े खड़े छाया में, छाया का लाभ लेने लगा और जुआ भी देखने लगा। लोगों की दृष्टि पड़ी और कहा कि आओ ना यार, यहाँ बैठो, तुम भी एक दांव लगाओ। बोला, मुझको जुआ खेलना नहीं आता। लोगों ने जोर दिया। इस संसार में कोई भी काम जब फालतू होता है, निरर्थक कार्य, उसके लिए लोग बहुत जोर डाया करते हैं। फ्री में ही सिखा देना चाहते हैं, खिला देना चाहते हैं, कर देना चाहते हैं उसका काम, जिससे मनुष्य डूब मरे, उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाए, परिवार बर्बाद हो जाए।
ऐसा दांव पेंच कर्म सिखाने के लिए यहाँ पर फ्री लोग मिल जाया करते हैं, मुफ्त में सिखा दिया करते हैं। जैसे शराब पीना सीखना हो तो मुफ्त लोग पिला देंगे, तम्बाकू, गांजा, भांग, चरस, ये सब करने के लिए, इन सब नशीले पदार्थों को लेने के लिए लोग फ्री में खिला पिला देंगे। पहले चोरी फ्री में सिखा देंगे, ऐसे बेईमानी, मार काट, हत्या फ्री में लोग सिखा देंगे। इसके लिए कोई पैसा नहीं लगता, बस थोड़े में ही प्यार से लोग सिखा देते हैं। आइए भाई साहब, अरे करिए ना यार, बहुत अच्छा है, कोई परेशानी नहीं। क्या कल्याण के लिए भी, जीवन निर्वाह के लिए भी कोई प्यार से ऐसा सिखाता है मुफ्त में? थोड़े थोड़े कार्य के लिए पैसा लगता है। आप कहीं डॉक्टरी सीखिए, वकालत सीखिए, कुछ नहीं मिलता है, बेगारी करना पड़ता है। और फिर जब काम करो, मेहनत करो, तो कहीं कुछ प्रशंसा कर देते हैं, कुछ दे देते हैं जेब खर्च। बड़ी मेहनत के बाद वर्षों वर्षों में कहीं कुछ लोग सीख पाते हैं। लेकिन इधर जिससे जीवन बिगड़ जाए, परिवार बिगड़ जाए, घर बिगड़ जाए, ऐसा सब संसार में मुफ्त सिखाने वाले हैं। जीवन के कितने बड़े खतरे हैं, जीवन को बर्बाद कर देने वाला ये हिस्सा है। सावधानी की जरूरत है। बुद्धू को भी कहा आओ ना बैठो, बार बार ना ना कहने पर भी उसका हाथ पकड़ के लोग जुआड़ी बैठा लिए। उसके हाथ में 2 रुपये था, मात्र नमक के लिए, जिससे भोजन बढ़िया हो जाता, स्वादिष्ट हो जाता, इसलिए नमक खरीदना था। अब जुआड़ियों ने कहा लगाओ दांव, सिखा करके, कुछ प्रशंसा करके, बौरा फुसला करके 2 रुपये का दांव लगवा ही दिए। किसी प्रकार बताने के अनुसार दांव लगाया तो लग ही गया, क्योंकि जुआड़ी उसे सिखा देना चाहते थे, उसका लूट लेना चाहते थे। 2 रुपया में 4 रुपया बन गया। तब तो बुद्धू को भी थोड़ा लालच लगी। अब दांव देते गए, जुआड़ी पहले दांव दे देते हैं। 4 से 8 बन गया, 8 से 16 बन गया, 16 से 32 बन गया, दूना होता चला गया, होता चला गया। अब वो चस्का भी मिल गया बुद्धू को। लाभ और लोभ, ये लोभ में जो लाभ हुआ तो उसके लिए तो यमराज बन गया, मानो डाकू बन गया। वो खेलता गया, आगे दांव मारता गया। जुआड़ी लोग भी संयोग से अब चाहते तो हैं कि अब यहीं पर रोकें, लेकिन हारते गए। 1 लाख रुपए जीत लिया। अब जुआड़ियों को बहुत मन ही मन गुस्सा आया। बुद्धू उठ के चलना चाहा कि भाई देखो अब मैं जा रहा हूँ, बहुत देर हुई, मुझे सौदा लेना है। हारा हुआ जुआड़ी कभी जाने नहीं देता है जीते हुए जुआड़ी को। कैसे कैसे जाओगे? इसी जोश में सब लोग उसे पकड़े, डांटे, क्योंकि उसी जोश में लोगों के पास कुछ ना हो तो अपने कपड़े तक लगा देता है, पैंट शर्ट भी लगा देता है दांव में। तभी तो महाभारत में याद करिए, युधिष्ठिर महाराज अपनी पत्नी तक को लगा दिए, भाइयों को लगा दिए। इतना बुरा हाल है जुआ का। तो बुद्धू को जबरदस्ती बैठाए, दांव लगाओ फिर से, अभी हम लगाएंगे। अब की बार सब मिलकर उसे हराने के लिए फिर वो 1 लाख से नीचे आया। 10-10 हजार की बोली होने लगी दांव। अब वो 10 बार में 1 लाख चला गया उसका। जब हारने लगा तो सोचा कि अरे शायद लगा दूं फिर लौट आवे। बुद्धू के मन में लोभ जगे कि एक दांव और लगा दूं फिर लौट कर आ जाए, मेरा पूरा हो जाए 1 लाख। इसी तरह में 1 लाख पूरा चला गया, हारता गया, हारता गया।
पहले जीतता था तो जीतने लगा पूरा 1 लाख जीता, अब हारने लगा तो पूरा हार गया। 2 रुपये भी चला गया, मूल धन भी। जुआड़ियों ने कहा और दांव लगाओ, कहीं अब तो कुछ है ही नहीं। कहीं नहीं नहीं और लगाओ, ये शर्ट है लगाओ, देखो पहने हो बनियाई अपनी। उसकी बनियाई भी उतरवा लिए, उसे बदन नंगा कर दिए। तब कहा और लगाओ, अभी अंडरवियर है। कहीं नहीं नहीं भाई, रोने लगा। तब उसे 2 थप्पड़ लगा करके जुआड़ियों ने वहां से भगाया। अब वो नमक को कहां खरीदने जाए। चुपचाप रोते हुए, आंसू बहाते हुए, मुंह लटकाए घर की ओर लौटा। काफी देर हो चुकी थी, 3-4 घंटे हो गए। उनकी पत्नी घरवाली इंतजार कर रही थी, नमक आवे तो भोजन बनाएं। इंतजार की घड़ी उनकी ज़्यादा हो गई थी। उसे भी क्रोध आ रहा था। दरवाजे पर खड़ी देख रही थी, देखा कि अरे उदास आ रहे हैं। सोचा जरूर कुछ कारण होगा। पास में आए, बोले अरे उदास हो। कहीं उदास क्यों ना रहूं। बुद्धू बोले उदास क्यों ना रहूं, बहुत बड़ा नुकसान हुआ। उनकी पत्नी हंस दी कि वाह क्या नुकसान हो गया, है ही क्या तुम्हारे पास कि नुकसान हो गया। तो बताया सारी दास्तान कि मैं वहाँ गया और जुआ खेलने लगा, जीतने लगा, दांव लगाया, दांव लगता गया, 1 लाख जीत लिया। आज मैं जिंदगी में बहुत बड़ी हार कर बैठा, 1 लाख में हार गया। पत्नी और हंसने लगी और बोली कि जान बचा लाखों पाए, लौट के बुद्धू घर को आए। अरे बुद्धू जान बच गई, जुआड़ी लोग तुम्हें थप्पड़ मारे, शर्ट ले लिए, सारा पैसा जो 2 रुपया मूल धन भी था वो भी ले लिए। ये तो कहा तुम्हारी जान नहीं लिए। बस बढ़िया है, मानो लाखों मिल गया, जान बच गई, घर में चुपचाप बाइज्जत लौट आए। इसी तरह इस कहानी से प्रेरणा लें कि हम भी तो कहीं नहीं बुद्धूपना कर रहे हैं। अरे इस संसार में आए तो नंगे बदन आए थे। जो कुछ था हमारे पास सूक्ष्म संस्कार, कहीं कुछ अच्छे बुरे थे। बाहर से तो ये नंगा बदन था, मासूमियत सी थी, कोई समझ नहीं थी। और जैसे तैसे बढ़े और दुनिया से कुछ सीखने लगे, अच्छा बुरा। और यहाँ मान मान करके हमने बखेड़ा खड़ा कर लिया, मेरे इतना है, मेरे इतना है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा 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 मेरा। ऐसा ये हमार 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 करते हुए यही चमड़ी की काया में लगे रहे, इसी को खिलाते पिलाते बनाते रहे, इतना बड़ा बुद्धूपना करते रहे, सारी बुद्धिमत्ता को खो डाले। अरे जीवन की जान क्या है, क्या है खास चीज, किस लिए ये जीवन मिला है। हम इस संसार रूपी बाजार में लेने क्या आए हैं, ये पता है। सौदा क्या लेने आए हैं, क्या खास था कि थोड़े में ही स्वादिष्ट व्यंजन हो जाता है। वो थोड़ा सा था अपने आप को जानना, अपने मनोविकारों को शुद्ध करना और गुरु संत रूपी सेठों के पास जा करके 2 रुपया दे के नमक मिल जाता है। ये नमक, ये कल्याण की सामग्री जो जीवन को सुंदर बना देती है, ये सद्गुण सदाचार, ये आत्मज्ञान,
हमारे कल्याण रूपी भोजन में गुरु ज्ञान नमक के समान है। स्वादिष्ट जीवन हो जाता है, सुंदर जीवन हो जाता है और हमारे कार्य व्यवहार में बड़ी पवित्रता आती है, पूरा जीवन सुखमय हो जाता है। ऐसे यहाँ पर भोजन में नमक पड़ गया तो स्वादिष्ट हो जाता है, लोग चाव से खाते हैं, नहीं तो फीका मानते हैं, कहते हैं इतना फीका भोजन खाया नहीं जाता। तो जीवन में स्वादिष्ट और महत्वपूर्ण बनाने के लिए अपने जीवन को गुरु ज्ञान जरूरी है, जिससे कि कल्याण और शांति और उद्धार को पा करके जीवन सफल हो जाता है। यहाँ मेरा मेरा के चक्कर में पड़े हैं। अरे ये बीच में सब मिल गया है, मोहांध हो करके इसे हम मान लिए हैं। मान मान बंधन तर आवा, निज कर्तव्य में आप बंधावा। ये मान मान करके हम बंध गए हैं। अंततः यहाँ कुछ है नहीं मेरा। आज जो मेरा मेरा करेंगे ना, खूब रोना पड़ेगा, अंत में फिर कहना पड़ेगा तेरा है तेरा है तेरा है, ये मेरा कुछ नहीं है। जब यमराज का मुकद्दर बैठेगा, यानी जब समस्याएं घेरेंगी, पछताना पड़ेगा। जब लोग यहाँ के धोखा देंगे, चीज़ें हाथ से छूटेंगी, तो फिर रोना ही पड़ता है, लोगों को पछताना ही पड़ता है कि जिसके बदौलत हमने अपने जीवन के निर्माण को छोड़ा, मूलधन भी गंवा बैठे। मानवीय पूंजी, मनुष्यता की पूंजी क्या है? सदगुरु कबीर कहते हैं, मानुष तेरा गुण बड़ा, मास नावे काज, हाड़ न होते आभरण त्वचा न बाजन। देखो, सबको याद है कि मनुष्य के गुण महान होते हैं। क्या हमने उस मनुष्यता के गुण को कमाया, इकट्ठा किया, उस धन को पाकर के धनी हुए? अगर ये धन नहीं है तो हम निर्धन दरिद्र ही बने रह गए। ये बाहर का धन सब छुटने वाला है। हमारे अंदर का धन जो हमने कमाया, सद्गुण सदाचार, वही साथ में जाने वाली चीज है। कैसे आदमी रोता है यहाँ अपना मान करके, मेरा मेरा करके। आइए उस पर भी एक उदाहरण सुने। एक बड़े नगर से जो परदेसी था, यहाँ से गया था कमाने के लिए, कमा करके लौट रहा था। रास्ते में एक ऐसा आदमी मिला कि बड़ा सा बॉक्स लेकर के ट्रेन में बैठा, रख लिया बॉक्स को, बहुत वजन था, वो चढ़वा लिया लोगों से, दरवाजे के सामने ही रख दिया बॉक्स को और बगल की साइड की सीट में बैठ गया। अब दोनों से मित्रता हुई ट्रेन में। बोले बस हमको यहीं तक जाना है, अमुक शहर तक। बोले हमें भी चलना है वहीं। बहुत जल्दी ट्रेन में मित्रता हो जाती है, दोनों में प्रांत और गांव और क्षेत्र का समन्वय हो गया कि हम भी वहीं रहते हैं, हम भी उसी क्षेत्र के हैं। मित्रता हुई, आइए भाई बैठिए। दोनों में बातचीत होती रही और खान पान भी होता रहा, हंस हंस के बातें करते रहे। स्टेशन जब आया उतरने का दोनों का, परदेसी अभी उतरा नहीं था कि एक स्टेशन पहले ही वो महाशय गोल हो गए, जो बॉक्स वाले थे, बड़ा सा बक्सा। और दोनों में मित्रता के नाते एक दूसरे के सामान को देख रेख कर रहे थे पहले से। जैसे उतरना हुआ परदेसी को कि यार वो मित्र कहाँ गए, वो भी उतरना चाहते थे, वो भी तो हमारे क्षेत्र के हैं। देखे कि वो नदारद हो गए, सोचे कि लगता है कहीं भूल से अपना सामान छूट गया। उनका बॉक्स तो रखा है, सामान तो रखा है, ये बहुत बड़ा है, इसमें बहुत सारा सामान होगा। बहुत देर तक इधर उधर खोजे,
अब गाड़ी छूटने को भी हो गया। जल्दी से उसने कहा कि यार जब वो मित्र थे हमारे क्षेत्र के थे तो बॉक्स उतार ही लेते हैं। बॉक्स को उतार लिए, उसमें लॉक था, ताला बंद था। उतार लिए किसी तरह मिलजुल करके और गाड़ी छूट गई। वो आदमी का पता नहीं। पुलिस आ गई प्लेटफार्म पर, स्टेशन पर थे ही। पुलिस का अधिकार होता है, बोले सामान इसमें क्या है भाई, ये तुम्हारा बहुत बड़ा सामान। किनका है? बोले मेरा है सर, मेरा है ये सामान। अधिकार जमा लिए उस पर, अपना मान लिए। बोले अच्छा आपका है, क्या है इसमें? बहुत बड़ी पेटी है। बस हुजूर, इसमें कपड़े लत्ते हैं, कुछ खाने पीने की चीजें हैं। अच्छा, पुलिस का हाथ था, वो तो लगाता ही है हाथ लगा के अजमाया तो पेटी उठी ही नहीं, बहुत वजन लगी। अरे ये तो लगता है इसमें 50, 60, 70 किलो वजन है ये। तो उन्होंने कहा कि खोलिए जरा। अब खोलने के लिए कहे तो इधर उधर करने लगे, चाबी थी ही नहीं। और जब चाबी नहीं थी तो पुलिस को और शंका हुई कि नहीं खोलिए, कहाँ गई चाबी? कहीं हुजूर गिर गई कहीं, पता नहीं कहाँ चाबी हो गई। झूठ बोले। अब बॉक्स को बचाना था क्योंकि मेरा कह दिए थे। पुलिस को शंका हुई। उन्होंने कहा तब तो फिर ताला तोड़ना भी देखना पड़ेगा, क्या है, तुम्हारी बातों से तो हमें संदेह हो रहा है। ताला तोड़ा गया, बॉक्स को खोला गया तो वहाँ पर 5-6 दिन की लाश मिली। पुलिस तो देख करके दंग रह गई। इतने ढीठ आदमी, जबरदस्त, बॉक्स में किसी को मार करके और तुम लिए चले जा रहे हो, इतना ढीठ हो, दमंग हो। ऐसा करके तुरंत उनको अरेस्ट किया। तब वो चिल्लाते हैं कि मेरा नहीं है, मेरा नहीं है। तब तो कहने में शुरू में बड़ा आनंद आता था कि मेरा ही सामान है, सरकार मेरा ही है। बड़े प्रेम से उतार लिए थे उसे। अरे चले जाने देते, जिसका होता अपना ले जाता, तुम अपना सामान लेके उतरते ट्रेन से। लेकिन नहीं, बहुत गुदगुदी लग रही थी कि फ्री में मिल गया यार सामान, और बहुत बढ़िया होगा। अब चिल्लाने लगे मेरा नहीं है। 1000 कहने पर भी पुलिस उनके ठोकाई की और ले गई, जेल में बंद किया। और पोस्टमार्टम हुआ, उनको जेल भेज करके और बहुत दिन तक के लिए उनको दंड दे दिया गया। अब कितना भी कहें कि मेरा नहीं है, इसलिए बंधुओं अंतिम में फंस ही जाएंगे। इसलिए पहले से त्याग करें। यहाँ पर कुछ मेरा नहीं है, बस मेरा तो मैं ही हूँ। अपने पास है वो कभी छूटता नहीं है। मैं से मैं कभी अलग नहीं होता है, और मैं से मेरा कभी अपना नहीं होता है। मेरा इस संसार में कुछ नहीं है, मेरा तो बस मैं ही हूँ। इसलिए अपने आप को जानो। मैं सोचता हूँ, मैं महसूस करता हूँ इस शरीर में, मैं शरीर को ही चलाता हूँ। इसलिए अपने को जाने समझे। सब कुछ यहाँ छूटने वाला है। इस नश्वर संसार में बीच में सब मिल गया है। इसमें गहराई से अपना मान करके बंधन न बनावें। डूबे नहीं, भूले नहीं अपने को। बस बाहर हम भटक रहे हैं, अपनी ओर लौटें। अपने को जानें, अपने को पाएं। ये स्व स्वरूप अपना, इसी को जानने में, समझने में आनंद है। और यह असली संपत्ति है। समस्या क्या है? तथागत ने क्या पाया था? 6 साल के कठिन त्याग तपस्या ध्यान करके जंगल में स्वामी महावीर क्या पाए थे? नग्न रह करके यही पाए थे, अपने को जाने थे। सद्गुरु कबीर क्या कहते हैं? दिल में खोज दिलहिमा खोजो। वो दिल में खोजने के लिए कहते हैं। हृदय में कहते हैं, हृदय बसे तहि राम न जाना।
हृदय में बसने वाले उस राम को तुम नहीं जानते हो, दिल में नहीं खोजते हो। दिल पर दिल में रहने की बात करते हैं। ऐसे महापुरुष इसी चीज का इशारा करते हैं, बताते हैं कि अपने को जानो। उनके पास यही संपत्ति थी, इसीलिए संसार में हजारों वर्षों के बाद आज सबके दिल में बसते हैं, याद किए जाते हैं। ऐसा कोई बड़े बड़े चक्रवर्ती राजाओं को याद नहीं किया जाता है। सब मिट गए इस धरती पर मेरा मेरा कहने वाले। और जिन्होंने संसार को त्याग किया, मेरा कुछ माना ही नहीं, मेरा तो बस अपने आप को समझे, अपने आप में स्थिर रहे, अपने को पाए, वही उन्हीं का सब कुछ हो गया। जिन्होंने परिवार को माना, समाज दुनिया को माना, चीज़ें को माना, खेती बाड़ी जर जमीन को माना, ये मेरा है मेरा है, उनका कुछ नहीं रह गया। जिन्होंने कहा कि मेरा नहीं है, न मेरा परिवार है, न मेरा घर है, न मेरा गांव है, ये पूरा संसार ही मेरा है, ये समता की बात है, ये ममता की बात नहीं है। लोग ममता कर करके संसार में मर जाते हैं। सदगुरु कबीर ने कहा ये मरने की कला नहीं है, ये मरने की बला है। ये बहुत बड़ी बला है, सिर मढ़ गई है, जो हमें फांसी देती है, रुलाती है। ये मेरा मेरा अपना अपना, इसी में फंस फंस करके हम रो रहे हैं खूब। ये संसार के नाटक में खूब निरर्थक जाल में फंसे हैं। जो हमारी संपत्ति है उसे हम भूल ही गए हैं। जो खजाना है वो गड़ा ही रह गया और दरिद्र बने बैठे रह जाते हैं जीवन भर। इतना महत्वपूर्ण जीवन मिला, बुद्धू से बुद्धिमान की ओर चलते ही नहीं है। तथागत ने जो कहा कि बुद्धम शरणम गच्छामि, वहां बुद्धिमत्ता के लिए है। बुद्धि की ओर चलो, बुद्धिमान बनो। और लेकिन यहां बुद्धू बने बैठे हैं लोग। वो यहाँ के जाल में, यहाँ की उपलब्धियों में रीझ खींच में पड़े हैं। बेटी बेटा, घर द्वार और पैसा कौड़ी, नौकरी चाकरी और ये तमाम दुनिया की पढ़ाई लिखाई, पद प्रतिष्ठा में इतना जकड़े हुए हैं, अंततः रोते बिलखते सब हाथ धो करके चल देते हैं। कुछ रहता नहीं है। लेकिन एक भी आदमी से इस संसार के लोग शिक्षा नहीं लेते हैं। अरे जो भी यहाँ मरते हैं, जीने वालों के लिए बहुत बड़ी चुनौती रहती है। क्या चुनाव करते हैं उन गए हुए लोगों से, मरते हुए लोगों से? चुनाव यही करना है कि सब खाली जा रहे हैं। सिकंदर ने गुहार लगा करके बताया कि ऐ दुनिया के लोगों, मैं खाली हाथ जा रहा हूँ। मैंने बहुत लोगों की हत्या की, मारा कूटा, लूटा फूंका। अपनी ज़िंदगी में कितना संपत्ति मेरे पास थी, लेकिन सब छोड़ के जा रहा हूँ। हत्या पाप ऊपर से लेके जा रहा हूँ। ऐ दुनिया के लोगों, ऐ मेरे साथियों, ये मेरे हाथ खुले छोड़ देना अर्थी में, ताकि दुनिया के लोग शिक्षा लें। लेकिन ये दुनिया के लोग ऐसे बुद्धू हैं कि शिक्षा नहीं लेते हैं। उन्होंने कहा था, इकट्ठा कर जहाँ के जर सभी मुल्कों के माली थे। सिकंदर जब गया दुनिया से दोनों हाथ खाली थे। तो सिकंदर, यहाँ तो सभी सिकंदर खाली हाथ जाते हैं। लेकिन वो सिकंदर ऐसा शैतान था, जिनको महान सिकंदर कहते हैं, वो महान शैतान था कि सबको नष्ट करके, दुनिया को लूट करके वो सुखी बनना चाहता था। लेकिन वो बड़ा सिकंदर था। यहाँ छोटे छोटे सिकंदर हैं। ये सिकंदर तो बस अपने गांव में लूट लेना चाहते हैं, अपने भाइयों का लूट लेना चाहते हैं, और क्या क्या नौकरी में लूट लेना चाहते हैं, सब ग्राहकों को बाजार में लूट लेना चाहते हैं। सब जगह लूट लूट करके बड़ा बनना चाहते हैं। अरे छोड़ो इस लुटाई को।
और भक्ति धर्म परमार्थ की ओर चलो, अपने स्वरूप को जानो, दया क्षमाशील संतोष धीर विचार विवेक भक्ति, इस धन को कमाओ जो जीव के साथ जाकर के जीवन की रक्षा करता है और जीवन को प्रसन्न और शांति देता है, प्रसन्नता और शांति देता है, सदा के लिए सुख शांति के सागर में निमज्जन कराता है। जीवन सफल हो जाता है। जिसके लिए जीवन मिला है, जो उद्देश्य है जीवन का, वही तो है। तो उद्देश्य तो बहुत अच्छा है, लेकिन यहां पर कामना करने से सब गड़बड़ हो जाता है। सपना है। सदगुरु कबीर का देखो सपना था कि हमारा देश, हमारे देश के लोग और हमारा भारत ऐसा हो। वसुधैव कुटुंबकम यहाँ के ऋषियों का सपना था और यही समझते थे। संयोग से सदगुरु कबीर के सपनों के अनुसार यहाँ पर संविधान भी बन गया। भारतीय संविधान का जो पहला पेज प्रस्तावना है, उसके उद्देश्य हैं दिया गया है थोड़े शब्दों में। वो मानो कबीर साहब की ही वाणी है कि यहाँ पंथ निरपेक्ष हो, सब प्रेम से रहें, एकजुट होके रहें, सब मानव मानव हैं और सब एक दूसरे के साथ दया का बर्ताव करें, सहानुभूति का बर्ताव करें। इस तरह से संविधान भी बन गया है। लेकिन यहाँ कुछ ऐसे चतुर, ऐसे मेरा मेरा लूटने वाले कहाँ चलने देते हैं, कहाँ समतामूलक समाज के स्थापना करने देते हैं। तो संविधान में तो है, लोगों के जीवन का उद्देश्य तो है कि मैं सुखी बनूं, लेकिन सुखी बनने के पग तो बढ़ाओ, कर्म तो करो। यहाँ मेरा मेरा करके और अपनी ओर आ ही नहीं रहे हैं, बाहर भाग रहे हैं। बाहर तो जंगल है, बाहर तो कांटे हैं, दुख है, पीड़ा है, उधर कहाँ सुख मिलेगा। इसलिए बाहर से लौटें, भीतर की ओर चलें। भीतर ही वो शांति सागर है। जैसे समुद्र बाहर से हाहा 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 कर रहा है, तरंगे जो है डाक कूद कर रही हैं, मानो शोरगुल कर रही हैं और ऊपर से किसी चीज को बहा रही हैं, डुबा रही हैं, लेकिन भीतर से सागर शांत है, सागर गहरा है। भीतर चलें। ऐसे ही संसार की ओर नहीं, हम आत्मा की ओर चलें, अपने स्वरूप की ओर चलें, अपने स्वा की ओर चलें। जो भीतर से बोलने वाला है अपने आप है। हम अपने आप को जानें, अपने आप को जानें। उसी का नाम आत्मा है, उसी का नाम जीव है, उसी का नाम परमात्मा है, उसी का नाम भगवान है। अपनी ओर चलें, अपने को जानें समझें। ऐसा जान करके बाहर की घुड़दौड़ से, बाहर की मान्यताओं से हाथ समेटें। केवल व्यवहार चलाने के लिए बाहर माने। जब तक जीवन है, ईमानदारी से दया क्षमा संतोष धीर विचार यानी मानवीय संपत्ति के साथ ये बाहर की संपत्ति को हम कुछ छोए रहें, कुछ काम करते रहें, अंततः इसे यही समझें कि ये मेरा नहीं है। केवल ऊपरी तौर से ये मेरा है, कुछ समय के लिए ये साथी बराती, ये धन दौलत, ये घर द्वार, अंततः तो सब छोड़ के चल देना होगा। इसलिए हम उस बुद्धू की हालत में न रहें। यहाँ हम बुद्धिमान बने, जागरूक बने, जागें। जो जागल सो भागल हो रमैया राम, सोवत गैल बिगोय हो रमैया राम। ये सद्गुरु कबीर का महामंत्र है। जागो और संसार से भागो और अपनी ओर स्थिर हो चलो। अपनी बात को यहीं विराम देता हूँ। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए सद्गुरु देव की जय।